काम होना चाहिए वो 5 दिन में कार्य होता है। तो ऐसा काल सर्प दोष अगर किसी की कुंडली में है तो कहीं ना कहीं कठिनाइयां लेके आता है, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है वो उन्नति भी अवश्य करता है, परंतु उसको मेहनत अधिक करनी पड़ती है। तो अपने मेहनत करते रहे, लक्ष्य अगर काल सर्प दोष है और टारगेट बना के रखें, उन्नति अवश्य होगी। और आज के दिन अपनी राशि के अनुसार से अगर नागों की पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से काल सर्प दोष की शांति होती है। काल सर्प दोष की शांति कैसे होती है ये हम जान चुके हैं, लेकिन कितने लंबे वक्त तक प्रभावित कर सकता है काल सर्प दोष किसी एक? देखिए, जन्म पत्री के अनुसार जब कोई जातक ज्योतिष शास्त्र में के हिसाब से अगर कोई पैदा होता है, जो ग्रहों की स्थिति होती है, जिस राशि में जिस भाव में जो ग्रह बन जाता है वो सारी उम्र ही अच्छा और बुरा प्रभाव देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज आपने उपाय कर लिया और उससे मुक्ति पा ली, या जो ग्रह अच्छा है वो अच्छा ही फल देगा और जो ग्रह बुरा है वो बुरा ही फल देगा, परंतु देगा कब? जब उसकी दशा अंतर्दशा जीवन में आती है तभी उस ग्रह का फल होता है। अन्यथा तो 9 ग्रह हैं तो 9 ग्रहों का फल हमेशा ही कैसे मिल सकता है? सूर्य किसी की कुंडली अगर मेष लगन की है, उसको अगर भाग्येश की दशा लगी यानी कि बृहस्पति की, तो उसका मतलब भाग्य में उन्नति होगी। परंतु अगर कोई उनका बुरा ग्रह है जैसे बुध ग्रह है तो उसकी दशा या अंतरदशा लगेगी तो निश्चित रूप से उनको नुकसान होगा। उसी नुकसान से बचने के लिए इस तरह के उपाय करने से उस दशा और अंतरदशा का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो हमारे जीवन पे नहीं आता। इसके अलावा जानना चाहेंगे पंडित जी, अगर राहु और केतु के साथ कोई दूसरा ग्रह उसी युति में बैठा हो तो क्या उससे भी काल सर्प दोष रहता है? बिल्कुल, उसमें अंश देखने पड़ते हैं। राहु और केतु के एक्सेस में अगर मान लीजिए उसके साथ कोई दूसरा ग्रह आ गया है और वो ग्रह चाहे सूर्य है, सूर्य और चंद्रमा को तो राहु ग्रहणी लगा देते हैं, और बृहस्पति के साथ राहु बैठ के चंडाल योग बना देते हैं। शुक्र क्योंकि मित्र ग्रह है तो शुक्र के साथ राहु का